नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम आपके सामने एक और नया डेरिवेशन लेके आए हैं और ये जो डेरिवेशन होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसका जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे ये आपको हम लोग डायमेंशन मेथड से प्रूफ करके दिखाएंगे। डायमेंशन लेंगे सबकी और प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है। तो जैसे कोई फ्लूइड जब फ्लो हो रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी जब कम होती है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, हर एक पीछे वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लो की वेलोसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ गई तो क्या होता है, सब इधर उधर फ्लो करने लग जाते हैं पार्टिकल्स। तो ऐसे फ्लो को कहते हैं हम लोग टर्ब्यूलेंट फ्लो। ठीक है, तो यही स्ट्रीमलाइन फ्लो कब तक रहेगा, किस मैक्सिमम वेलोसिटी तक जो फ्लो रहता है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, फ्लो की वेलोसिटी है। फ्लो की वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक ये फ्लो कैसा रहे, स्ट्रीमलाइन रहे, उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। देखिए पहली चीज़ तो आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं आसानी से। अब बात आती है, अगर मान लीजिए एक पाइप है और पाइप इस तरीके का मान के चलते हैं, पाइप है यहाँ पर और पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस लिक्विड की मान के चलते हैं वेलोसिटी जो है वो v है। ठीक है, इस पाइप का जो डायमीटर है वो कैपिटल D मान लिया। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट या कुछ भी प्रेजेंट है, उसकी विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग ने ईटा मान ली। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी वे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, तो समझिए इस चीज़ को। जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है इसको VC लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ये मेनली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहला डायमीटर पे डिपेंड करेगी, जो आपका डायमीटर है किसका, ट्यूब का, तो इसकी पावर A लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी, इसको हम लोग क्या लिख लें, इसकी पावर B लिख लेते हैं। एक और चीज़ पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी वो भी आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी पे। ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी पे भी तो डिपेंड करेगी। तो डेंसिटी हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो की पावर क्या हो गई, C हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हमको पता है क्या होगा, LT-1 होगा, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन हो जाएगा LT-1। बात आता है ये डायमीटर था, डायमीटर का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, तो यहाँ हो जाएगा L की पावर A। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ही मेन हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो इसका डायमेंशन फिलहाल आप याद रखिएगा, इसका डायमेंशन क्या, इसका डायमेंशन होता है ml-1 t-1। ठीक है, तो ml-1 t-1, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपको और भी यूज़ करने को आएगा ये। ठीक है, इसकी पावर क्या हो गई, B हो गई। और यहाँ पे डेंसिटी है, यूनिट आपको पता होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं M किलोग्राम हो गया, और पर मीटर क्यूब है तो ml हो जाएगा -3। तो ये पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अगर आपकी इतनी इक्वेशन बन गई तो आपका आधा काम तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं, LT-1 हो गया इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लेते हैं, हम लोग ने K ले लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, K कांस्टेंट है केवल। तो यहाँ पर है L की पावर A। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ml-1 t-1 की पावर, ये -1 है। ठीक है, t-1 की पावर B हो गया, और ये आपका ml-3। ठीक है, इसकी पावर क्या था, ये C था। ठीक है, पावर क्या हो गया, C हो गया। अब आपको यहाँ से क्या होगा, कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी ABC के फॉर्म में, फिर आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी होगी। तो देखिए निकालने की कोशिश करते हैं क्या वैल्यू मिलेंगी। तो पहले देखिए यहाँ पर आगे इसको अगर बढ़ाया जाए, इस यूनिट को, इस डायमेंशन को, इसको लिखा जा सकता है m की पावर 0। अब जब m का कुछ था ही नहीं तो हम लोग ने क्या मान लिया, m की पावर क्या है, 0 है। अब देखिए सबसे पहले m वाले को ही इक्वेट करते हैं, तो m की पावर यहाँ क्या है, 0 है। और RHS पे देखिए m की पावर क्या क्या दिख रही है, तो m ये 1 था, 1 मल्टीप्लाइड बाई b मतलब b हो जाएगा, और ये प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये b प्लस c आ गया, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आ गया, -c आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी यहाँ से बन गई। ठीक, पहली चीज़ यहाँ से आपको क्या मिल गया, b जो है वो -c के बराबर है।
ठीक, अब आते हैं हम लोग एल वाले पे। तो एल वाले पे आप देख सकते हैं LHS पे 1 है, और RHS पे अगर आप एल देखेंगे तो एल की पावर पहले ए है, तो ए एज इट इज़ उतार दीजिए। अब यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी उतार दीजिए, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाई बी क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। और यहाँ -3c है तो -3c पुट कर दीजिए। अब देखिए आपको पता था कि b और c जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव साइन के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिलहाल हम इसको ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि सॉल्व भी कर सकते थे। अब तीसरी इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, टाइम वाली। अब देखिए टाइम यहाँ से क्या दिखाई पड़ रहा है, -1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इधर था और इधर देखिए टाइम -b है, ठीक है, तो यहाँ हो गया -b। अब आपको और तो कहीं टाइम दिख नहीं रहा, ना इसमें टाइम दिख रहा है ना इसमें टाइम दिख रहा है, तो यहाँ से क्या मिल गया, b की वैल्यू आ गई 1। तो पहली देखिए आपकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1 बन गई। अब अगर b 1 है तो सिंपल सी बात c क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, c हो गया -1, क्योंकि देखिए c जो था वो -b के बराबर था, ठीक है, तो b 1 था तो c क्या हो गया, -1 हो गया। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए कैसे पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमको चाहिए तो a को एज इट इज पुट कर दीजिए, -b अब -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है, -3c है, तो -3c है तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मतलब +3 हो जाएगा, +3 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये +2 बना देगा, तो a + 2 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, -1 आ जानी चाहिए, ठीक है, यही आपका बनना चाहिए। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे लिख देते हैं, a की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है, b कितना मिला था हम लोग को, b मिला था 1, ठीक है, और c क्या मिला है, -1 मिला है, ठीक है, -1 है। तो आपने देखा कि b केवल 1 था, बाकी c और a दोनों -1 थे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग ने इक्वेशन लिखी थी ना सबसे ऊपर वाली, इसमें पुट कर देते हैं a b c की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कहीं पे, चलिए इधर करते हैं हम लोग, यहाँ पर स्पेस है, इस पे यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमको मिटाना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी जो थी वो थी k, और d की पावर a था, डायमीटर की पावर a, और a क्या है, देखिए a की वैल्यू आपके पास -1 है, तो इंटू आ गया d की पावर -1 इंटू ईटा की पावर b है और b क्या है, 1 है, तो ईटा की पावर क्या हो गया, 1 हो गया, और डेंसिटी की पावर c है और c -1 है, तो यहाँ पर डेंसिटी की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब जहाँ पावर -1 लिखी होती है वहाँ आपको पता होगा सीधे अपॉन कर दिया जाता है, अपॉन 1 बन जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अब ज़्यादा सही होगा, दिखाई पड़ रहा होगा पूरा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक, तो अब इसको -1 जब भी पावर होती है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन में उसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा k, ठीक है, इंटू ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये आ गया क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला मिल गया, लेकिन इस फॉर्मूले में एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो k है ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, और इसी k को आगे क्या लिख दिया जाता है, रेनॉल्ड नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है, ये क्या है, रेनॉल्ड नंबर है, इसको r से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अब अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले से आपसे कहा जाए कि बताइए रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी तब नहीं रह जाएगी, तब कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा v इंटू डी इंटू रो अपॉन ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या बन गया और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, मल्टीप्लाई करेंगे डायमीटर ऑफ पाइप से, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ठीक है। तो पहला हो गया वेलोसिटी, दूसरा हो गया डायमीटर, तीसरा हो गया डेंसिटी, तीनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। आपको क्या मिल गया, रेनॉल्ड नंबर मिल गया। ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब डायमेंशन नहीं तो कोई यूनिट भी नहीं होगी, ठीक है। एक चीज़ और बात याद रखिएगा, कभी कभी आपसे कंडीशन पूछ लेते हैं, रेनॉल्ड नंबर की वो क्या वैल्यू होगी जिसपे फ्लो लैमिनार रहे, जिसपे फ्लो ट्रांजिशन में रहे, जिसमें फ्लो टर्ब्यूलेंट फ्लो रहे।
ठीक है, तो कंडीशन बता देते हैं। रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 2000 है तो ये फ्लो कैसा रहेगा, लैमिनार रहेगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, रेनॉल्ड नंबर जब कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो आपको बताया था भी हमने, फ्लो लैमिनार रहता है। दूसरा, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब 3000 या 4000 मान के चलते हैं 3000 से ज़्यादा होती है तो जो फ्लो रहता है ये टर्ब्यूलेंट रहता है। ठीक है, टर्ब्यूलेंट फ्लो रहेगा। तो याद रखिएगा, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम तो लैमिनार फ्लो रहेगा, और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा तो टर्ब्यूलेंट हो जाएगा। और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लाई करेगी 2000 से 3000 के बीच में, ठीक है, 2000 टू मान लीजिए 3500 है, तब क्या हो जाएगा, फ्लो जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या हुआ कि ना वो लैमिनार में रह गया ना वो टर्ब्यूलेंट में रह गया, वो क्या कर रहा है, अपने फ्लो की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। ठीक है, वो लैमिनार से टर्ब्यूलेंट की तरफ जा रहा है, तो इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, रेनॉल्ड नंबर का भी कह सकते हैं आप, और इसको क्रिटिकल वेलोसिटी का भी कह सकते हैं। और ये जो डेरिवेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं, और इससे रिलेटेड ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये एमसीक्यू में बना के दे दिया जाता है। आसान सा डेरिवेशन था, किया जा सकता है बहुत आसानी से। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हर एक चैप्टर के हमारे पास डेरिवेशंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।